तो हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो आज हम आपके लिए परसेंटेज चैप्टर का कुछ क्वेश्चन लेके आए हैं। एकदम बेसिक से देखिएगा, ठीक है। क्योंकि अभी जितना तक मैं थ्योरी पढ़ा दिया हूँ उतना ही तक अभी क्वेश्चन लेकर आपके लिए आए हैं, ठीक है। चलिए शुरुआत करते हैं। जैसे पहला प्रश्न आपको दिख रहा होगा, कह रहा है यदि ए तथा बी की आय क्रमशः 1200 एवं 1500 रुपया है तो बी की आय ए की आय का कितना प्रतिशत है। इसको एकदम आराम तरीका से हम सॉल्व कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। करा बी, अब देखिए ए कितना है 1200, बी कितना है 1500। किसके बारे में कह रहा था, बी के बारे में कह रहा। तो बी जब जिसके बारे में कहा जाए उसको अंश में रखना है, ठीक है। और जिससे तुलना करना उसको कहाँ रखना है, हर में रखना है। और प्रतिशत में बदलने के लिए क्या करना है, 100 से गुना कर देना। 2 जीरो खत्म काटेंगे 30 से, 3 से काटेंगे 300 के 12, 3 पचे 15, 4 से काटेंगे तो कितना होगा 2500 के 100, 25 पंचे कितना हो जाएगा 125%। ये आपका उत्तर हो जाएगा, ठीक है। और इसका कंसेप्ट होता है क्या, जिसके बारे में, इसका कंसेप्ट हमने बता चुका हूँ, फिर भी सीख लीजिए। जब भी इस टाइप के बारे में कहा जाए तो जिसके बारे में कहा जाए, ठीक है, जिसके बारे में कहा जाए उसको अंश में, ठीक है, बट्टे में, जिससे तुलना किया जाए, प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुना। यही फॉर्मूला आपको याद रखना है, ठीक है। जिसके बारे में कहा जाए उसको अंश में, जिससे तुलना किया जाए उसको हर में, प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुना करना है, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन और देखते हैं एक। यदि ए तथा बी की आमदनी क्रमशः 1000 एवं 2000 रुपया है तो ए की आमदनी बी के आमदनी का कितना प्रतिशत होगा। प्रश्न देखिएगा, प्रश्न कहता है यदि ए तथा बी की आमदनी क्रमशः 1000 एवं 2000 रुपया है तो ए की आमदनी बी की आमदनी का कितना प्रतिशत होगा। बहुत अच्छा सवाल है। तो किसके बारे में कर रहा ज़रा बताएंगे आप। तो सबसे पहले अगर हम सॉल्व करेंगे तो ए बराबर कितना है 1000 है और बी बराबर कितना है 2000 रुपया है। करा किसके बारे में, तो ए की आमदनी के बारे में करा, किससे, तो बी की आमदनी का। तो ए की आमदनी तो कहाँ जाएगा ऊपर, किससे तुलना करा 20 से, प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुना, 3 जीरो से 3 जीरो खत्म, 2 से काटेंगे कितना होगा 50, बराबर कितना हो गया 50%। ये आपका फाइनली उत्तर हो गया, ठीक है। आज एकदम लंबा क्लास चलेगा, ठीक है। परेशान नहीं होना, आराम से कॉपी कलम लेकर के बैठे रहिए, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं प्रश्न नंबर 3 में। यदि ए बी तथा सी की आमदनी, यदि ए बी तथा सी की आमदनी क्रमशः 800, 1200 एवं 1500 रुपया है तो ये पहला प्रश्न है, जो ए की आमदनी सी की आमदनी का कितना प्रतिशत है। तो
पहला आमदनी क्या है, जो ए की आमदनी सी की आमदनी का कितना प्रतिशत। अब एक चीज़ बताइए, ए कितना कमाता है 800 रुपया और सी कितना कमा रहा है 1500 रुपया। तो किसके बारे में कह रहा है, ए के बारे में। किससे तुलना कर रहा है, सी के। तो क्या हो जाएगा 800 बटे क्या 1500, प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुना, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, 5 तिया 15, 20 पंचा 100, 20 सटे कितना हुआ 160 बटे कितना 3। इसको जब तोड़ेंगे तो 5 तिया 15, 3 तिया 9, 1/3%, ये उसका उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसी में दूसरा प्रश्न है। दूसरा प्रश्न क्या है, जो बी की, ठीक है, दूसरा प्रश्न है बी की आमदनी, बी की आमदनी, बी की आमदनी, ठीक है, ए की आमदनी, ए की आमदनी का कितना प्रतिशत है, का कितना प्रतिशत है। अब देखिए यहाँ बी के बारे में कह रहा है, तो बी कितना है, बी है 1200 और ए बराबर कितना है 800। तो जो बी के बारे में कह रहा है, तो बी कहाँ जाएगा, ऊपर हो जाएगा, ए कहाँ जाएगा, नीचे हो जाएगा। प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुना करना है, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म हो गया, 8 से काटेंगे तो कितना होगा 15 8 120 होता है, यानी बराबर कितना हो गया, ये 150%, ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, चलिए एक प्रश्न और है, इसी में हम लोग जानेंगे। एक प्रश्न क्या है, प्रश्न नंबर तीसरा कहता है, प्रश्न नंबर तीसरा कहता है, जो सी की आमदनी, सी की आमदनी, सी की आमदनी जो है बी की आमदनी, बी की आमदनी का कितना प्रतिशत है, का कितना प्रतिशत है। ये आपका रिवीजन क्लास चल रहा है, ठीक है, इसके लिए परेशान नहीं होना। तो बी कितना कमाता है 1200 और सी कितना कमाता है 1500। सी कितना कमाता है 1500। तो किसके बारे में कह रहा है, सी के बारे में। तो सी कहाँ जाएगा, ऊपर, बी कहाँ आएगा, नीचे। और प्रतिशत में बदलने के लिए क्या करते हैं हम लोग, 100 से गुना करते हैं, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, 3 चौके 3 पच्चा, 4 से 25, 25 पंचा 125%, ये आपका उत्तर हो गया। ठीक है, कितना हो गया, उत्तर हो गया। तो इस टाइप से भी प्रश्न आपको पूछे जाएंगे। एक नोट पॉइंट लिख देते हैं, यहाँ क्वेश्चन तो हटेगा नहीं। नोट पॉइंट, किसी संख्या को प्रतिशत में बदलने के लिए, में बदलने के लिए 100 से गुना किया जाता है, 100 से गुना किया जाता है। ठीक है, एक पॉइंट ज़रा इसको नोट कर लीजिए आप। बस थोड़ा दिन आप हमें समय दीजिए ना, हम आपको तो हीरो बना देंगे, टेंशन ना लीजिए। ठीक है, चलिए लिख लिए होंगे। अब आगे की बात करते हैं हम लोग, ठीक है, अगला बात करते हैं, आ जाइए। अब अगला क्या जानेंगे हम लोग, सबसे पहले अगला प्रश्न हम लिखेंगे। प्रश्न क्या कहता है, ये अलग टाइप था, ठीक है, 3 क्वेश्चन हमने किया उस पर, ये अलग टाइप था, अब अलग टाइप अलग हो जाता है। ठीक है, जैसे हम लिखते हैं, यदि ए तथा, ठीक है, यदि ए तथा बी की आमदनी, ए तथा बी की आमदनी, ठीक है, क्रमशः 1600 एवं 1800 रुपया है, तो ए की आमदनी, ए की आमदनी बी की आमदनी से, बी के आमदनी से कितना प्रतिशत
कम है। एक प्रश्न को, इस प्रश्न को आप देखे होंगे और मिला होगा, हर जगह मिलता है इस टाइप के प्रश्न, उसमें कोई परेशानी नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहले जब इस टाइप के प्रश्न हो तो आप ज़रा कंसेप्ट एक छोटा सा पढ़ लीजिए, जबकि मैंने पढ़ा दिया हूँ वीडियो में। कंसेप्ट क्या होता है? कंसेप्ट होता है जो प्रतिशत, अगर आपसे प्रतिशत कम या अधिक की बात करें तो अंश में क्या रहेगा? अंश में दोनों का अंतर रहेगा, बट अगर कम ही पूछेगा तो पहले अधिक वाला मान आएगा, अधिक, और अगर मन से अधिक पूछेगा तो कम वाला मान, और प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुना। ठीक है, बस एक ही फॉर्मूला ये याद रखना है आपको। ठीक है, अब आइए, अब यहाँ प्रश्न की बात करते हैं हम लोग। प्रश्न में जो है दिया हुआ है, जो ए कितना रुपया कमा रहा है? 1600 रुपया। तो बी कितना कमा रहा है? 1800 रुपया। तो दोनों में कितना का कमी है? 200 रुपया का। कितना कम है? 200 रुपया। तो अब क्या निकालेंगे? प्रतिशत कम। प्रतिशत कम, तो अंश में क्या रहेगा? अंतर। अंश में क्या रहेगा? अंतर लिख दे। गुना क्या हो जाएगा? 100। बट अगर प्रतिशत कमी निकाल देते, पहले कौन आएगा? अधिक वाला मान। तो अधिक वाला मान कितना है? 1800। बस इसको काट देना है, 9 मरतबे कट गया। 100/9 को हम लोग क्या लिखेंगे? 11.1/9%। ये आपका आंसर हो गया। क्या कोई दिक्कत नहीं ना? चलिए, इस टाइप के प्रश्न को अब आराम से बनना चाहिए आपसे। चलिए, अगर कह दे इसी में, मान चलिए एक प्रश्न ही होगा, दूसरा प्रश्न हम ले लेते हैं। दूसरा प्रश्न हम ले लेते हैं, ठीक है, रहने दीजिए इसको 5 नंबर में। यदि राम तथा श्याम की आय क्रमशः 1600 एवं 1800 रुपया है, तो श्याम की आय राम की आय से, राम की आय से कितना प्रतिशत अधिक है? ठीक है, कितना प्रतिशत अधिक है? चलिए, बहुत बढ़िया सवाल है। तो राम कितना कमाता है? राम कमाता है 1600 रुपया। श्याम कितना कमाता है? 1800 रुपया। तो सबसे पहले इस टाइप के बीच में क्या होगा? अंतर। कितना निकलेगा? 200। प्रतिशत क्या निकाल रहे हैं? अधिक वाला मान। तो अधिक, तो क्या होगा? पहले अंतर गुना कितना? 100, बटे जब अधिक वाला वैल्यू निकाल रहे तो कम वाला मान चाहिए। कम वाला मान कितना है? 1600। तो 16 से यहाँ रख दीजिए, 2 से काटिएगा, 8 मरतबे काटिएगा, 4 दूना 8, 2500 के 100। ये कितना हो गया? 25/2, जिसको हम लोग क्या लिखेंगे? 12.1/2%। समझे? तो इस टाइप के जब प्रश्न आएंगे तो घबराना नहीं है। ठीक है, चलिए और कर लेते हैं इस टाइप के प्रश्न हम लोग। प्रश्न कर लेते हैं हम लोग। यदि ए तथा बी की आय क्रमशः 500 एवं 5000 कर लीजिए इसको, 5000 एवं 10,000, ठीक है, या 1000 रुपये दें रुपया है, तो ठीक है, तो
ए किया बी किया से कितना प्रतिशत अधिक है, कितना प्रतिशत अधिक है। ठीक है, चलिए सॉल्यूशन करते हैं। बहुत बढ़िया सवाल है। ए कितना है 5000 और बी कितना है 1000, अंतर कितना का है 4000 का। तो प्रतिशत क्या निकालना है, अधिक। प्रतिशत अधिक निकालेंगे तो क्या होगा, तो 400 गुना कितना 100 बट कम वाला वैल्यू कितना है 1000। वो अंतर 400 कैसे हो गया, इसका अंतर 4000 न हो गया, सॉरी 4000 न है, 3 जीरो से 3 जीरो खत्म, बराबर कितना हो गया 400%। ये आपका फाइनली आंसर हो गया। ठीक है, क्या कोई दिक्कत? चलिए अब टाइप हम चेंज करते हैं, अगला टाइप की ओर चलते हैं। यदि ए की आय बी की आय से 20% कम है तो बी की आय, ठीक है, बी की आय ए की आय से कितना प्रतिशत अधिक है। ठीक है, ये प्रश्न है। चलिए बहुत बढ़िया प्रश्न है, इसको देखिए। इसको दो तरीका से हम लोग बना सकते हैं। पहला क्या करा, ए है, दूसरा क्या है बी। कह रहा ए की आय बी की आय से 20% कम है, तो 20 से ना 20% कम है, तो बी अगर 100 तो ये कितना हो जाएगा 80। कोई दिक्कत नहीं ना। अब कह रहा कितना प्रतिशत अधिक है, अधिक के बारे में कह रहा, तो दोनों का सबसे पहले क्या लेंगे अंतर, अंतर कितना का है 20। तो प्रतिशत अधिक जब निकालेंगे, प्रतिशत अधिक तो क्या होगा अंतर गुना 100, तो 20 गुना कितना 100 बटा कितना कम वाला मान, कम वाला मान कितना है 80। 20 से का 20, 20 चौका 80, 4 से काटेंगे तो कितना होगा 25, बराबर कितना % हो जाएगा 25%। ये आपका आंसर हो जाएगा। दूसरा तरीका से अगर आप जाएंगे तो दूसरा तरीका क्या होगा, सेकेंड मेथड, जो 20% का मतलब क्या होता है ना 1/5 होता है। 1/5 से कोई वैल्यू घट रहा है तो बढ़ेगा कितना 1/4 से कोई वैल्यू बढ़ेगा, और 1/4 से अगर बढ़ेगा तो इसको प्रतिशत में बदलेंगे तो कितना होगा 4 से काटेंगे कितना होगा 25, बराबर कितना 25%। ये आपका फाइनली क्या होगा आंसर हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए अगर दिक्कत नहीं है तो इससे हम आगे करते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। ठीक है, चलिए इसी टाइप पे हम लोग अगला प्रश्न को देखेंगे। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न इसी टाइप पे लेंगे, जो यदि ए बी से 25% अधिक कमाता है तो बी ए से कितना प्रतिशत कम कमाता है। ठीक है, कितना प्रतिशत कम कमाता है। चलिए बहुत बढ़िया प्रश्न है, एकदम आप समझ लीजिए, टोटल कर लीजिएगा तो कहीं दिक्कत नहीं होगा। अब ए की बात करते हैं, बी की बात करते हैं। कहता है ए जो है बी से 25% अधिक, तो बी अगर 100 तो ए कितना हो जाएगा 125। इसमें कोई दिक्कत, दोनों का अंतर कितना का है 25 का। तो प्रतिशत कम निकालना है, तो प्रतिशत कम बराबर क्या बोले थे अंतर गुना 100, तो अंतर कितना है 25 गुना क्या करेंगे 100 बटे कितना
कम वाला, अधिक वाला मान ना, अधिक वाला मान कितना है 125। 5 से काटेंगे तो 25, 5 से काटेंगे कितना होगा 20, बराबर कितना 20% ही आपका आंसर होगा। कहिएगा सर दूसरा तरीका से बता दीजिए, तो ठीक है चलिए हम दूसरा तरीका से भी आपको बता देते हैं। बहुत बढ़िया। 25% का मतलब बाबू क्या होता है 1/4 होता है। 1/4 से कोई वैल्यू अगर बढ़ रहा है तो घटेगा कितना 1/5 से। और प्रतिशत में बदलने का क्या होता है 100 से गुना। 5 से काटेंगे तो कितना होगा 20, बराबर कितना 20% ही आपका आंसर हो जाएगा। और ये कंसेप्ट के बारे में ज़रा अब मैं बता दूं आपको, ये कंसेप्ट पहले भी मैं पढ़ा चुका हूँ लेकिन फिर भी सुन लीजिए। कंसेप्ट क्या होता है, यदि x/y से कोई वैल्यू बढ़ता है तो वह वैल्यू x/x+y से घटता है। ठीक है, ये अगर बढ़ेगा, ये अगर वृद्धि वाला मान है तो यह कौन सा है कमी मान है। ठीक है, और समझ लीजिए जैसे हमने कहा 1/2 से कोई मान क्या हो रहा है बढ़ रहा है। 1/2 से कोई मान बढ़ रहा है तो कितना से घटेगा, तो घटने में क्या करते हैं दोनों को जोड़ते हैं, तो 1/2 और 1 3 लिखते हैं। ठीक है, अगर हम कहते हैं जैसे 1/3 से कोई मान घट रहा है तो कितना से बढ़ेगा, तो 1 तो 1 रहबे करेगा, नीचे में दोनों को घट के लिखेंगे कितना होगा 2 से बढ़ेगा। ये आपका आंसर होगा। यही कंसेप्ट पे पूरा प्रश्न ये बनता है। ठीक है, चलिए और प्रश्न ले लेते हैं इसी पे। ठीक है, प्रश्न है यदि ए बी से 50% अधिक काम करता है तो बी ए से कितना प्रतिशत कम काम करता है। ये प्रश्न है। चलिए अब इसको दो तरीक़ा से हम लोग बनाएंगे, दोनों तरीक़ा से एकदम जो प्रश्न आता है उसको एकदम आसान से सीखते हुए चले जाएंगे। ए है बी है, ए जो है बी से 50% अधिक काम करता है तो ए अगर 100 होगा तो ये कितना होगा 150 होगा। दोनों में कितना का अंतर 50 का अंतर। अब पहले क्या करा प्रतिशत कम निकाल ले। प्रतिशत कम का मतलब क्या अंतर गुना कितना 100 बटा क्या अधिक वाला मान कितना है 150। 85 का 50, 25 50 या 150 मतलब कितना 100/3। इसको हम लोग क्या लिखेंगे 33.1/3%। कहिएगा सर दूसरा तरीका, तो हम कहेंगे ठीक है चलो। तो 50% का मतलब कितना 1/2। 1/2 से कोई मान क्या हो रहा बढ़ रहा है, घटेगा कितना 1/3 से। प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुना, बराबर 100/3, 33.1/3%। सब में पेन लगाने की कहीं ज़रूरत ही नहीं है। थोड़ा सा आप हमारा साथ दीजिए ना, कंटिन्यूटी अगर आप हमारे वीडियो को वॉच करते हैं ना तो इतना तो 100% आपको मैथ्स कहीं पढ़ने की आवश्यकता नहीं होगा। मैं जितना जानता हूँ उतना 100% मैं देने की काम करूँगा। ठीक है, मैं पढ़ाई के साथ बेईमानी नहीं कर सकता। ये नहीं है जो आजकल ऑनलाइन क्लास वाले में क्या करता है 10 गो प्रश्न लेके आ गया, हल्का हल्का हो गया, बस कंसेप्ट का कोई मतलब ही नहीं है। यदि एक्स वाई से 25% अधिक कमाता है तो वाई एक्स से कितना प्रतिशत कम कमाता है। एकदम दोनों तरीक़ा से मैं सिखाते हुए जा रहा हूँ। ठीक है, परेशान नहीं होना। अब यहाँ x करते हैं, यहाँ y मानते हैं। क्या करा 25% अधिक, x जो है y से 25%, तो y अगर 100 तो ये कितना 125। दोनों में कितना का अंतर 25 का, तो 25 बटा क्या क्या मांग रहा है आपसे प्रतिशत कम में। कम में तो अधिक वाला वैल्यू लेंगे तो कितना 125। बदलने के लिए 100 से गुना। आप थोड़ा सा शॉर्ट करेंगे 25 का 25, 25 पंचे 125, 5 से काटेंगे कितना होगा 20, बराबर कितना 20% आपका ये आंसर हो गया। ठीक है, चलिए इसी को दूसरा तरीका से बदलते हैं।
तो 25% का मतलब क्या होता है, 1/4 होता है। 1/4 से कोई वैल्यू बढ़ रहा है तो घटेगा कितना से, 1/5 से। प्रतिशत बदलने के लिए 100 से गुना, 5 से काटेगा तो कितना होगा, 20, बराबर कितना, 20%। ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न की बात करते हैं हम। यदि चीनी के मूल्य में 20% की वृद्धि होती है तो चीनी के खपत को कितने प्रतिशत कमी करें ताकि खर्च अपरिवर्तित रहे। बहुत अच्छा सवाल है। इस टाइप के जहाँ भी सवाल आपको दिखे तो आपको कुछ नहीं करना, आँख मूंद के सेम वही मेथड निकालना है। जो चीनी का मूल्य यानी 20%, 20% का मतलब इसको हटाएंगे प्रतिशत, तो 20/100 काटेंगे तो कितना होगा, 1/5। अब 1/5 से क्या हुआ, मूल्य में वृद्धि हो रहा है, मतलब बढ़ रहा है, बट ये घटेगा कितना, 1/6। कितना से घटेगा तो दोनों को जोड़ के बोलना है, 5 1 6 हो गया ना। और प्रतिशत में बदलने के लिए क्या करना, 100 से गुना, 2 से 2 तिया 6, 2 से कितना हो गया, 50, यानी कितना, 50/3, मतलब 16.2/3%। ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, कोई झंझट नहीं लेना है, कोई परेशानी नहीं लेना है सम टाइप के सवाल में। ठीक है, आप देख रहे हैं ना कितना इजीली रूप से बन गया। अगला प्रश्न की बात करेंगे। यदि खाद्यान्न के मूल्यों में 10% की वृद्धि हो जाए तो किसी व्यक्ति को उसका उपभोग में कितना प्रतिशत कमी करें ताकि खर्च अपरिवर्तित रहे। ठीक है, सेम क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं है, परेशानी नहीं होना है, एकदम आसान तरीका से चलेंगे हम लोग। आइए देखिए, करा 10%, 10% का मतलब 10/100, 1 जीरो कट गया, मतलब 1/10, 1/10 से क्या हो रहा है, वृद्धि हो रहा है, तो कमी कितना होगा, 1/1100। और प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुना, अब कितना होगा ये, 100/11। इसको हम लोग लिखेंगे 9.1/11% की क्या करना पड़ेगा, कमी करना पड़ेगा। किस चीज़ में, उपभोग में, जितना मतलब खा रहा था उसमें इतना की कमी करना पड़ेगा। ठीक है, चलिए कोई भारी सवाल नहीं है, सेम सवाल है। चलिए अगला हम एक और सवाल ले लेते हैं इसी पे। यदि चावल के मूल्य में 25% की वृद्धि हो जाए, यदि चावल के मूल्य में 25% वृद्धि हो जाए तो किसी व्यक्ति को उसकी खपत में कितना प्रतिशत का
कमी करना होगा ताकि खर्च ना बढ़े। ठीक है, चलिए इसको हम लोग बनाते हैं। एकदम सेम सवाल है, वही सवाल है, एकदम परेशान होना ही नहीं है। 25% का मतलब कितना, 25/100 काट देंगे, कितना होगा 1/4। 1/4 से कोई वैल्यू बढ़ रहा है, घटेगा कितना 1/5 से। प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुना 5 से काटेंगे तो कितना होगा 20, बराबर कितना 20%। क्या होगा, उसको खर्च में कमी करना होगा। ठीक है, आइए अगला सवाल देखिए। इसी टाइप से सवाल अगर आपको मिलेगा तो आपको छोड़ना नहीं है। ठीक है, यदि पेट्रोल के मूल्य में 25% की वृद्धि हो जाए तो उपभोक्ता को अपना खर्च सामान रखने के लिए उस पेट्रोल का उपभोग कितना प्रतिशत कम करना होगा। चलिए सॉल्व करते हैं इसको। तो 25% का मतलब क्या होता है, 25/100 कट के मतलब 1/4। 1/4 से कोई वैल्यू बढ़ रहा है, घटेगा कितना 1/5 से। प्रतिशत में क्या करेंगे 100 से गुना 5 से काटेंगे कितना होगा 20, बराबर कितना परसेंट 20%। ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, तो इस टाइप के प्रश्न में आपको दिक्कत नहीं होना चाहिए। ठीक है, और अगर दिक्कत होता है तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। ठीक है, और ये कंसेप्ट एक बार मैं पुनः आपको बता दूं। ठीक है, कितना से घटेगा, जब कितना आपसे पूछा जाए कितना से घटेगा तो क्या करना है, हर में अंश को जोड़कर बोलना है, जोड़कर लिखना है। ठीक है, और जब कहा जाए कितना से बढ़ेगा तो क्या करना है, हर में अंश को घटाकर लिखना है। बात आया समझ में। बस इतनी सी बात आपको ध्यान में रखना। आज की क्लास को हम लोग यहीं समाप्त करते हैं। कल फिर हम इससे आगे आपके लिए लेकर आएंगे। ठीक है, बहुत सारा भी प्रश्न इसमें, कम से कम मैं 150 प्रश्न आपको कराने वाला हूँ। ठीक है, 100 से 150 पूरा परसेंटेज में। तो अगर आप लोग का प्यार सपोर्ट मिलता रहा तो श्योर रखिए आपको हम पूरा मैथ्स पढ़ा देंगे इसी तरीक़ा से। और आपको मैं बोर्ड पे से तो अच्छा लगता होगा, क्योंकि बोर्ड पे लिखना मिटाना बहुत झंझट रहता है, समय बर्बादी होता है। डिजिटल बोर्ड तो है नहीं, इसीलिए थोड़ा बहुत इस पर आप लोग अगर अच्छा लगता है तो अपने दोस्त को भी शेयर करें, कमेंट्स करिए जहाँ सर मैंने आपका वीडियो देखा, फीडबैक दीजिए। अगर हमें सुधारने की ज़रूरत होगा तो सुधारेंगे उसको और बेहतर करने की कोशिश करेंगे। थोड़ा सा सपोर्ट करिए। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।